तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 106 की। यस फ्रेंड्स, अब उस राम सेतु के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाता है और श्री राम जो उस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, जो उन्होंने वहाँ पर आराधना की थी, वो भी संपन्न हो जाती है। और श्री राम उस शिवलिंग को नाम देते हैं रामेश्वर का, यानी कि राम का ईश्वर। उसके बाद श्री राम अपनी पूरी सेना का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए लंका की ओर। अभी सेना श्री राम को कहती है कि प्रभु, सबसे पहले आपके चरण उस राम सेतु पे पड़ने चाहिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो उसके बाद श्री राम की पूरी सेना उस राम सेतु से होते हुए लंका की ओर चल पड़ती है और लंका पहुंच जाती है। ये बात जब रावण को पता चलती है तो रावण क्रोधित होकर अपने दूत से कहता है कि जब तक श्री राम हमारे तक पहुंचेंगे तब तक सीता के। तो चले यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 107 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण अपने दूत से कहता है कि जब तक राम मुझ तक पहुंचेंगे उससे पहले पहले मैं सीता से विवाह रचा लूँगा और इसका भी मेरे पास एक उपाय है। तो उसके बाद रावण सीता के पास पहुंचकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ और अब हमारे दोनों के बीच में कोई बाधा नहीं रही। तो जैसे ही रावण उस उपहार को नीचे रखवाता है और उस उपहार से एक चादर को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर तो श्री राम का शीश पड़ा था। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद सीता माता बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि राम, तुम मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से कैसे चले गए? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो माता सीता रोते रोते कहती है कि रावण, तूने एक पत्नी को एक पति से जुदा किया है, तुझे इसका श्राप अवश्य मिलेगा कि तू भी। तो चले यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 108 की। यस फ्रेंड्स, अब उतने को रावण के पास उसका दूत आकर कहता है कि तुमको मंत्रियों ने बुलाया है और बहुत ही ज़रूरी कार्य है। तो उसके बाद रावण वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रावण वहाँ से जाता है तो जो श्री राम का शीश उस प्लेट पर रखा हुआ था वो एकदम से गायब हो जाता है और सीता माता एकदम हैरान हो जाती कि ये क्या हुआ। तो त्रिजटा माता सीता को बताती है कि ये रावण की रची हुई कोई लीला थी, ये रावण का छल था, तुम घबराओ मत, श्री राम इस धरती पर यानी लंका की धरती पर पहुंच चुके हैं और तुम्हें बचाने आ गए हैं। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद माता सीता बहुत प्रसन्न होती है और धरती को नमस्कार करती है और कहती है कि हे माता, राम तक मेरा नमस्कार पहुंचाओ। तो उसके बाद श्री राम को भी वहाँ पर फील हो रहा होता है मानो उस धरती ने सीता के रूप में आकर श्री राम को स्पर्श किया हो। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 109 की। यस फ्रेंड्स, अब जो रावण है वो अपनी पत्नी के संग नृत्य संगीत सुनने में और देखने में मस्त हो रहा था और उसने जो मुकुट लगा रखा था वो बहुत ज़्यादा चमकदार था और उसकी पत्नी की जो बालियाँ थी वो भी बहुत चौंधक वाली थी। और उसके बाद जहाँ पर श्री राम का शिविर लगा हुआ था वहाँ तक ये चौंधक जा रही थी। तो उसके बाद जो श्री राम है वो कहते हैं कि ना जाने कि ये बिजली और तारों की चमक कैसी है, ना जाने ये क्या है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जो विभीषण है वो श्री राम को बताते हैं कि जो रावण है वो खुले मैदान में बैठकर नृत्य संगीत सुन रहा है और वो उसके मुकुट और रावण के पत्नी की बालियों की चमक है। और रावण अपनी कूटनीति से ये दिखाना चाह रहा है कि मुझको कोई भय नहीं है राम के लंका पहुंचने पर। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू। तो चले यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 110 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम मेरा धनुष लेकर आओ और जो रावण अपनी इस चमक से ये दिखाना चाहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको थोड़ा भयभीत करना जरूरी है। तो उसके बाद लक्ष्मण श्री राम का धनुष लेकर श्री राम के पास पहुंचते हैं और राम वहां से एक बाण छोड़ते हैं जो कि रावण के मुकुट पर जाकर लगता है और रावण का मुकुट नीचे गिर जाता है। और उसके बाद रावण की पत्नी की जो कानों की चमक थी उसको भी समाप्त करके वो बाण वापस श्री राम के तूनी में चला जाता है। यस फ्रेंड्स, तो रावण की पत्नी बहुत भयभीत हो जाती है और शिव शंकर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति को बचाओ। यस फ्रेंड, तो उसके बाद रावण कहता है कि तुम डरो मत, उनका पति रावण की पत्नी हो और तुम्हें डरना शोभा नहीं देता, तुम बेचिंत होकर रहो, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके बाद रावण